जंगल में गोरी कौवी रहा करती थी। गोरी कौवी उस जंगल की चोरनी थी और दाने लाने के बाद पक्षियों के घर में जाके दाना चुरा लिया करती थी। एक दिन गोरी कौवी के पास टुनटुनी चिड़िया आती है। अरे गोरी बहन, चलो चलो दाना लाने चलते हैं, हम लोग बहुत भूखे हैं, क्या तुम भूखी नहीं हो? चलो चलो दूर जंगल से हम लोग को दाना लाना पड़ेगा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अरे चिड़िया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे जैसी रईस कौवी को जंगल में दाना ढूंढने की क्या जरूरत है? चलो चलो भागो यहाँ से, मैं दाने नहीं ढूंढती जंगल में, चलो जाओ यहाँ से। अरे गोरी बहन, लेकिन मैं तो आपके भले के लिए कह रही थी, पहाड़ों के साइड आजकल बहुत दाना मिलने लगा है, दाना फल, जंगल के सारे पक्षी पहाड़ों के साइड दाना और फल ढूंढने गए हैं, बस आपके सिवा सोच रही थी आपको भी सूचना देते जाओ, लेकिन आप तो चल ही नहीं रही। कोई बात नहीं, हम लोग अकेले ही चले जाएंगे। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया जंगल के साइड दाना ढूंढने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद गोरी कौवी जंगल में चोरी करने के लिए निकल पड़ती है। सबसे पहले गोरी कौवी बंटी कबूतर के घर में जाके बंटी कबूतर का सारा चीज चुरा लेती है। अरे ये क्या, ये मोटी चोंच वाले बंटी कबूतर के घर में तो इतना सारा दाना और इतना फल मुझे मिल गया, मजा ही आ जाएगा, महीने भर चोरी करने को नहीं मिलेगा। ओहो क्या बात है। इतना कह के गोरी कौवी बंटी कबूतर के घर में से सारा चीज लेके चली जाती है। बेचारा बंटी कबूतर जब पहाड़ों पर से दाना ढूंढने के बाद आता है तो रोने लगता है। हे भगवान, कोई दुष्ट पक्षी मेरे घर में से सारा दाना चुरा के ले गया, ना जाने हे भगवान उस पक्षी का कभी भी भला ना हो। कोई दुष्ट पक्षी मेरे घर में से सारा दाना चुरा के ले गया, मैंने सालों से वो दाना इकट्ठा किया था, उस पक्षी का कभी भी भला ना हो हे भगवान। कह के बंटी कबूतर सीधा टुनटुनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे टुनटुनी बहन, पता नहीं हमारे जंगल में कौन सा चोर घुस गया है, मेरे घर में आज उस चोर ने सारा पैसा दाना सब कुछ चुरा लिया। अरे अरे टुनटुनी बहन, मैंने दाने वर्षों से इकट्ठे किए थे इसलिए मैं रोने लगा, लेकिन देखना टुनटुनी बहन, आज नहीं तो कल वो चोर पक्षी जरूर पकड़ा जाएगा और हम लोग समझ जाएंगे कि वही चोर है और वो एक दिन मरेंगे भी और कोई पक्षी के हाथ ही। अरे हाँ बंटी भैया, कल नीलो चिड़िया के घर में से सारे दाने चोरी हो गए थे। नीलो चिड़िया भी ऐसे रोते रोते मेरे पास आई थी। देखना बंटी भैया, वो पक्षी जो भी हो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाएगा और सारे पक्षी तो नहीं, लेकिन कोई एक पक्षी मिलके उस पक्षी को जरूर मार देगा जो चोरी करता है। कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे गोरी बहन, कल मैंने आपको दाना लाने के लिए बोल रही थी तो आप नहीं गए, शायद आपको पता नहीं वहाँ पे हम लोगों ने कितना एंजॉय किया, लेकिन अफसोस जितना भी दाना था सब दाना माही चील ने ले लिया। माही चील के घर में इतना सारा दाना हो कि कोई पक्षी एक बार चुरा लेना तो वो सालों सालों तक खाता रह जाएगा, लेकिन दाना कभी नहीं खत्म होगा। अरे टुनटुनी, चलो जाओ जाओ, कैसी बातें करती रहती हो, माही चील से ज्यादा दाना तो मेरे घर में पड़ा हुआ है। माही चील मेरे सामने क्या है, मैं यूं उसको फूंक दूंगी और वो उड़ जाएगी। अरे हाँ गोरी बहन, शायद आपके पास माही चील से भी ज्यादा संपत्ति हो, आप तो खानदानी अमीर हो, आप तो कहीं पे जाती भी नहीं हो दाना लाने, इसलिए शायद आपके पास कहीं हो कालू कौवे ने आपके पास बहुत सारा पैसा धन दौलत छोड़ के गया होगा। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ना सुनकर तो गोरी कौवी वहाँ से सीधा माही चील की गुफे की ओर बढ़ती है। गोरी कौवी जाती है और माही चील के घर में से सारा दाना वाना चुराने लगती है, लेकिन गोरी कौवी भूल जाती है कि माही चील के घर में कैमरा भी है। गोरी कौवी सारा चीज चुरा के अपने घर में वापस चली जाती है। जब माही चील अपने घर आती है तो देखती है उसके घर तो कुछ भी नहीं है, वो फटाफट कैमरा चेक करती है। अच्छा, तो ये चोर गोरी कौवी है जो जंगल के सारे पक्षियों के घर में से चोरी कर लेती है। इसे तो मैं अभी बताती हूँ, अभी जाती हूँ और इसे बहुत पीटूंगी। ना कह के माही चील गुस्से में जाती है और गोरी कौवी के ऊपर टूट पड़ती है। चील गोरी कौवी को मारती जाती है, आखिरकार गोरी कौवी मर जाती है। प्यारे
दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।